हाय एवरीवन, मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षास्त्र। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर और आज की क्लास में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 2 मतलब जो रिमेनिंग पोर्शन था वो पोर्शन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। अब जो पिछले क्लास थी उस पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सम बेसिक डिफरेंस हम लोगों ने सीखे थे। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ऑटोट्रॉप क्या होता है। ऑटोट्रॉप्स आर जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, है ना। एंड व्हाट अबाउट द हेटरोट्रॉप्स? हेटरोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे पे अपना खाने के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड्स लाइक अस। ओके, वो लोग खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हमारी तरह। अब देखो, अब हम लोग आज की जो क्लास है वहां पर फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस जो ऑटोट्रोपिक प्लांट जिस मोड पे अपना खाना बनाता है, जो प्रोसेस यूज करता है, उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, so photosynthesis is the process by which an autotrophic plant or organism can make its own food. Okay, so now आप लोगों के साथ मैं एक पिक्चर शेयर कर दूंगी। देखो, ये क्या है? ये फोटोसिंथेसिस की एक पिक्चर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, है ना। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट जब होता है, लाइक फोटोसिंथेसिस हमेशा कब होता है? इन जनरल हमेशा डे में होता है। ठीक है, नाइट पे इन जनरल फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। सो डे पे क्यों होता है? बिकॉज डे में सन रहता है ना। सो सनलाइट इज मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल है फॉर प्लांट्स टू डू फोटोसिंथेसिस। अब सनलाइट से क्या होता है? प्लांट में एक पिगमेंट है। ठीक है, वो क्या है? वो है क्लोरोफिल। जो कहाँ पर रहता है? जो रहता है क्लोरोप्लास्ट पे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पे क्लोरोफिल है। वो एक पिगमेंट है विच जो हेल्प करता है कहाँ पर? फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, अब देखो सनलाइट आया और क्या आया? क्लोरोफिल आया। ठीक है, अब क्या आएगा? अब जो CO2 है, CO2 है ना, CO2 कहाँ पर होता है? एटमोस्फियर में। जो एटमोस्फेरिक CO2 है वो प्लांट अपना बॉडी में लेगा। कैसे? बाय थ्रू थ्रू विच थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है? पोर है। ठीक है, एक पोर है जो मतलब सम पोर्स है जो कहाँ पर है? प्लांट के लीव्स पर है, लीफ की सरफेस पर है। ठीक है, हम स्टोमेटा का जो पिक्चर है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब CO2 है और क्या लेता है वो? CO2 और H2O। H2O मीन्स व्हाट? वाटर ना। CO2 एंड H2O, वाटर कहाँ से? वाटर फ्रॉम सॉइल, है ना। सॉइल से रूट के थ्रू, उसके बाद वेसल्स के थ्रू कहाँ पर जाता है? प्लांट के लीव्स पे चला जाता है वाटर। देन लीव्स पे एंड वाटर के साथ क्या होता है? वाटर के साथ बहुत सारे मिनरल्स भी प्लांट के बॉडी पे जाता है थ्रू रूट्स एंड थ्रू द वेसल्स। हम वाटर के साथ क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अपना रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद क्या होगा? रिएक्शन करने के बाद कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है एक्चुअली, तो वो क्या है? वो प्लांट का खाना है। ठीक है, और उसके साथ क्या होगा? उसके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या है? O2। ठीक है, ऑक्सीजन उसके साथ
प्लांट का जो बॉडी है उससे आउट हो जाएगा, कहाँ पर, एटमोस्फियर में। एंड इस ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, हम सब लोग यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन ना। विदाउट ऑक्सीजन ऑल ऑफ अस कैन नॉट लीव। हम लोग कभी भी ऑक्सीजन छोड़ के कभी भी वी कैन नॉट लीव ना। सो ये जो है ये है पूरा फोटोसिंथेसिस का एक ओवरऑल एक इक्वेशन, और कैसे फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है प्लांट में वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब देखो, अब ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा बता देती। ठीक है, ध्यान से सुनना हाँ बेटा। अब देखो ये क्या है पता है, ये स्टोमेटा है। मैंने बताया ना कि प्लांट में जो लीव्स है, लीव्स में क्या होता है, छोटा छोटा पोर्स होता है ना। वो पोर्स क्या होता है, वो पोर्स को हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। और पता है उस पोर्स के ये जो है, ये जो आप पोर देख रहे हो ना, ये क्या है, ये स्टोमेटा है। ठीक है, और इसके देखो सराउंडिंग में आपको सेल दिखाई दे रहा है ना, ये सेल जो दिखाई दे रहा है ये क्या है पता है, ये गार्ड सेल है। ये क्या है, ये गार्ड सेल है। इस पर ही डिपेंड करता है कि स्टोमाटा कब ओपन होगा कब क्लोज होगा, है ना। लाइक हमेशा अगर स्टोमाटा अगर क्लोज सॉरी हमेशा अगर स्टोमाटा ओपन रहता है तो क्या प्रॉब्लम होगा, लाइक हमेशा प्लांट का जो बॉडी में जो फ्लूइड होता है लाइक वाटर, वो वाटर क्या होगा, वो वाटर आउट हो जाएगा उसके बॉडी से। सो ये तो प्लांट के लिए अच्छा नहीं होगा ना। सो गार्ड सेल जो है वो कंट्रोल करता है स्टोमाटा को कि तुम अब ओपन होगे या फिर तुम क्लोज हो। ठीक है, सो इस स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट में CO2 आता है फॉर फोटोसिंथेसिस, और O2 बाहर चला जाता है। ठीक है, ऐसे बाहर चला जाता है इन द एटमोस्फियर। अब देखो, अब मैंने कहा क्या कहा, एक पॉइंट मैंने कहा कि क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पर है, वो क्लोरोप्लास्ट पे होता है। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होता है, वो ऑब्वियसली सेल में होता है। आई होप आप सब लोगों को पता है ना। सेल क्या है, सेल एक ब्रिक की तरह है। लाइक अगर हम लोग अपना जो बॉडी है उस बॉडी को अगर एक बिल्डिंग समझे तो सेल क्या है, सेल इज अ ब्रिक, जो एक एक सेल ब्रिक के तरह ऐसे हमारा बॉडी को बनाता है। ठीक है, हाँ, सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, सिर्फ कहाँ पर होता है, सिर्फ प्लांट सेल पे होता है। जो सेल्स ऑटोट्रॉप्स है, और जो सेल्स अपना फोटोसिंथेसिस करेगा उस सेल्स में क्या होएगा, उस सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो पिगमेंट होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सम व्यू। आप लोगों को पता होना चाहिए लाइक क्या क्लोरोफिल है, कहाँ पर है, क्लोरोप्लास्ट क्या है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, प्लांट को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, अब पता है कुछ कुछ लीव्स ऐसे होते हैं ना जिनों का कलर होता है रेड, है ना, ब्राउन, इस टाइप के कलर के लीव्स है, हमने देखे ही होंगे। सो पता है वो जो प्लांट्स है ना उनका जो लीव्स है, जो ग्रीन छोड़ के जो रेड ब्राउन कलर की है, उन लोगों में भी फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों होता है, क्योंकि उन लोगों में ना क्लोरोफिल के अलावा भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। वो पिगमेंट्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि उन लोगों के कलर चेंज हो गए। बट जो क्लोरोफिल है लाइक जो ग्रीन पार्ट है, वो ग्रीन पार्ट वो जो रेड ब्राउन उस पार्ट के मास्क में है। ठीक है, लाइक जो रेड ब्राउन पार्ट है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग एज अ यूज मास्क यूज हो रहे हैं जस्ट टू हाइड द ग्रीन पार्ट। सो ये इंटेंशनली नहीं होता है, लाइक यहाँ पर हो जाता है लाइक कभी कभी। ठीक है, सो ये लोग भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। नॉट ओनली सिर्फ जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखो आप लोग तो पॉन्ड्स पे शायद देखे ही होंगे, कुछ ग्रीन ग्रीन पैचेस होते हैं, एल्गी। एल्गी भी क्या है, एल्गी भी फोटोट्रॉपिक है। ठीक है, दैट मीन्स दैट फोटोट्रॉपिक नहीं ऑटोट्रॉपिक है। ठीक है, मतलब वो खुद खुद का खाना बना सकते हैं। ठीक, अब देखो, अब प्लांट पे
मैंने कहा कि प्लांट क्या करता है, खुद का खाना खुद बनाता है, कैसे? कार्बोहाइड्रेट से, है ना? सॉरी, वो अपना खुद का खाना खुद बना सकता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ठीक है। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट एक्चुअली। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में वो बना सकते हैं खुद का खाना खुद। अब देखो, अब ये कार्बोहाइड्रेट कैसे फॉर्म होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में? कार्बन होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। बट बाकी तो कुछ मतलब चाहिए ना, सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से क्या काम चलेगा प्लांट का? नहीं ना, हम लोगों को तो कितना कुछ चाहिए होता है। हमें प्लांट, हमें प्रोटीन चाहिए होता है ना? हमें फैट चाहिए होता है, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कुछ चाहिए होता है। तो प्लांट भी तो, पौधे भी तो कितना काम करता है ना? सो पौधे को भी क्या चाहिए होता है? उन लोगों को भी और ज्यादा और सारे मिनरल्स चाहिए होता है ना? सो वो सारे मिनरल्स उन्हें कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? सॉइल से मिलेगा। और कहाँ से मिलेगा, है ना? सो सॉइल से कैसे मिलेगा? क्योंकि सॉइल में क्या होता है? सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होता है ना? और फार्मर क्या यूज करता है? फार्मर फर्टिलाइजर और मैन्योर भी यूज करता है, जस्ट टू मेक श्योर के प्लांट को, अपना जो क्रॉप है उस क्रॉप को ठीक ठाक न्यूट्रिशंस मिले, वो हेल्दी हो, इसीलिए, ठीक है। और अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें ना, आपको पता है, आपको तो पता ही होगा कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितना सारा नाइट्रोजन है ना? पर पता है क्या, जो प्लांट है ना वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकता, थ्रू द स्टोमाटा वो कभी भी नाइट्रोजन नहीं ले सकता। नाइट्रोजन लेने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसे नाइट्रोजन लेने के लिए उसे सॉइल पे डिपेंड करना पड़ेगा, वो सॉइल से ही सिर्फ नाइट्रोजन ले सकता है, ठीक है। अब कैसे लेगा वो नाइट्रोजन प्लांट? प्लांट खुद सॉइल से नाइट्रोजन नहीं ले सकता है, ठीक है। उसका जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ना, उस नाइट्रोजन को उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, उस नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे, ठीक है। कन्वर्ट करना पड़ेगा इन विच फॉर्म? इन यूजेबल फॉर्म, ठीक है। इन यूजेबल फॉर्म वो कन्वर्ट करेगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। फिर ये जो नाइट्रोजन है ये क्या होगा? ये प्लांट यूज कर सकता है, प्लांट पे ये जाएगा और प्लांट इसे यूज कर सकता है, ठीक है। सो हम लोग प्लांट से हमें दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है, लाइक नाइट्रोजन, ओके, अदर मिनरल्स वी कैन फाइंड इट आउट फ्रॉम द प्लांट्स, वी कैन टेक इट फ्रॉम हियर। नाउ मैंने आप लोगों को जो पिछले क्लास है वहां पर इंसेक्टिवोर्स के बारे में बात किया था। इंसेक्टिवोर्स क्या करता है? इंसेक्टिवोर्स इस नाइट्रोजन के लिए ही क्या करता है? बताओ कमेंट बॉक्स पे मुझे। इस नाइट्रोजन के लिए ही इंसेक्टिवोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स को अपना बॉडी में लेता है, अपना अंदर ले लेता है, जस्ट टू गेट दिस नाइट्रोजन, ठीक है, इस नाइट्रोजन को उसे पाने के लिए। ओके, सो हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोर्स जो है वो लोग क्या है? वो पार्शियली ऑटोट्रॉपिक है, हम तो कह ही सकते हैं ना, है ना? क्यों पार्शियली, क्यों ऑटोट्रॉपिक है? क्योंकि इसे तो सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए ना, ये खुद का खाना खुद बना सकता है अदरवाइज। सो इट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक और पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक, वाइस वर्सा। ओके, ओके। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि फार्मर जो है वो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज करता है कि ताकि उसका जो प्लांट है वो प्लांट ठीक ठाक उसे न्यूट्रिशंस मिले, है ना? अब जो फर्टिलाइजर एंड क्रॉप, वो लोग क्या करते हैं?
फर्टिलाइजर एंड क्रॉप, सॉइल में क्या करता है, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, ओके सॉरी फॉर दैट, सॉइल में क्या करता है, सॉइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, ओके दिस काइंड ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स है उस न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में वो एनरिच कर देता है, लाइक सॉइल बहुत ज्यादा उस टाइप के न्यूट्रिएंट्स रिच हो जाता है, ठीक है। अब वो सॉइल से प्लांट पे वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स चला जाता है। यही है जो फर्टिलाइजर यूज करने की मतलब फर्टिलाइजर क्यों जो फार्मर्स है वो क्यों यूज करता है, दिस इज द रीजन, ठीक है। अब जो मैंने बताया आप लोगों को कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है, ये कन्वर्ट कौन करता है, ये कन्वर्ट पता है कौन करता है, ये कन्वर्ट करता है राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, ये जो लेग्यूम्स है, लेग्यूम्स क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो ये जो पिक्चर्स है ये सब लेग्यूम्स के पिक्चर्स है, ठीक है। लेग्यूम्स होता है लाइक ग्राम्स, पीस, ठीक है, दाल, ठीक है, pulses लाइक मूंग्स, ठीक है, बीन्स, these all are the examples of legumes। सो ये जो लेग्यूम प्लांट्स है इसका जो नोड्यूल्स होता है रूट में नोड्यूल्स, वहां पर क्या होता है जो राइजोबियम बैक्टीरिया मैंने आप लोगों को बताया, वो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, ठीक है, टेक शेल्टर लेता है। राइजोबियम खुद अपना खाना नहीं बना सकते, ठीक है, पर वो क्या कर सकता है, वो जो नाइट्रोजन है उसे एक यूजेबल प्रोडक्ट पे कन्वर्ट कर देता है, जो यूजेबल किसके है, प्लांट पे यूजेबल प्रोडक्ट पे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नाइट्रोजन इंटू यूजेबल प्रोडक्ट। और अब क्या होगा, अब ये जो नाइट्रोजन है इसको कौन यूज करेगा, प्लांट यूज करेगा, है ना। और ये कहाँ पर रहता है, ये रहता है, मैं बस ऐसे एरो कर करके लाइक मेंटल मैपिंग की तरह आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। कहाँ पर होता है, लेग्यूम्स में होता है, ओके। सो पता है फार्मर क्या करता है, फार्मर सोचो कि अगर वो एक सीजन में कुछ क्रॉप को वो कल्टीवेट करेगा, ठीक है, अब क्या करेगा बीच में दूसरा जो सीजन है वहां पर वो क्या करेगा, वहां पर वो लाइक लेग्यूम्स जो प्लांट्स होता है जैसे कि मैंने कहा जो प्लांट्स होते हैं लाइक ग्राम्स, ओके, बीन्स, पीस, इन सब चीजों का वो कल्टीवेशन करेगा, ताकि क्या होगा, ताकि जो सॉइल है वो सॉइल में नाइट्रोजन आ जाए, लाइक सॉइल अब बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन रिच हो जाए। उसके बाद फिर से वो अगेन कुछ और प्लांटेशन करेगा, क्रॉप को कल्टीवेटेड करेगा, ठीक है। जस्ट बीच में वो ये जो इंटरवल है यहाँ पर लेग्यूम्स का वो कल्टीवेशन करता है जस्ट टू चेक दैट जो सॉइल है वो सॉइल न्यूट्रिशन रिच हो जाए, ठीक है, ओके। सो वैसे इसके अलावा वो तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को यूज ही करता है जस्ट सॉइल को न्यूट्रिशन देने के लिए, ठीक है। सो आप लोगों ने देखा ना कि न्यूट्रिशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट में। सो न्यूट्रिशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, ठीक है। सो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किए, हम लोग वो चीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप्स के बारे में लर्न किया पिछले क्लास में। उसके बाद हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ लर्न किया। सो मेनली फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा, मैं ये चीज ना लिख देती हूँ, ठीक है, CO2 इज व्हाट, ये सब कुछ मैं आप लोगों को लिख देती हूँ, जस्ट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या, प्लस वाटर, ठीक है, इससे
सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। लास्ट क्या हो जाएगा, O2, दैट मीन्स ऑक्सीजन। पता नहीं आज कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या हुआ है कि मैं तब से कार्बोहाइड्रेट को गलत लिख रही हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो ये है मेन जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस में फिर से मैं बता देती हूँ क्या होता है, ठीक से याद कर लेना। ठीक है, जस्ट इस वीडियो को देखना एक बार दो बार, बस आप लोगों को याद हो जाएगा। और एक बार जस्ट अपना जो बुक है वो बुक को एक बार देख लेना, बस एकदम याद हो जाएगा सब कुछ। सो सनलाइट के विद द हेल्प ऑफ सनलाइट क्या होता है, जो प्लांट है, प्लांट अपना क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट क्या हो जाता है, वो एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, वो एक्साइटेड होकर क्या करता है, वो एक्साइटेड होकर कहता है प्लांट को कि अब तुम्हें फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा, अब मैं बहुत भूखा हूँ, पूरा प्लांट पूरा बहुत भूखा है, सो उसे फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा। अब वो क्या करता है, CO2 को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, एटमोस्फियर से CO2 को अपने अंदर ले लेगा प्लांट। ओके, एंड क्या करेगा, एंड H2O को कैसे लेगा, वो सॉइल से लेगा H2O को। ठीक है, H2O को लेके दैट मीन्स वाटर को लेके वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करेगा, और उसके साथ वो क्या करेगा, O2 को, ऑक्सीजन को अपना जो बॉडी है वहां से वो आउट कर देगा ऑक्सीजन को। ठीक है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड इन होता है एंड ऑक्सीजन आउट हो जाता है। ठीक है, इसे ठीक कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद क्या हम लोगों ने सीखा, और मैंने जो बताया कि रेड ब्राउन पार्ट ऑफ लीव्स, इन सब में क्या होता है, इन सब में भी फोटोसिंथेसिस होता है। और हम लोगों ने सीखा कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक प्लांट तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं ले सकता, इतना सारा नाइट्रोजन है फिर भी नाइट्रोजन नहीं ले सकता, उसे सॉइल से ही नाइट्रोजन लेना है ना। सो क्या करेगा, सॉइल में राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देगा उस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म पे, और फिर ये जो प्लांट है इसे यूज कर सकता है। ठीक है, और नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है इसके लिए। पीचर प्लांट क्या करता है, पीचर प्लांट इंसेक्ट्स को अपने अंदर ले लेता है ना, जस्ट टू गेट द नाइट्रोजन। ठीक है, सो आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो, बहुत इजी है, कुछ इजी इजी सा क्वेश्चंस करेंगे। जस्ट अगर दो वीडियो देख लिए ना, फिर ही इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर फूड ओन फूड। सो ग्रीन जो प्लांट्स होता है उसे क्या कहते हैं, हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं ना। और क्या है, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज, अच्छा ये चीज मैं मिस कर गई बेटा, आई एम सो सॉरी। जो प्लांट पे जो फूड है ना, लाइक कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हुआ, ओके कार्बो, सो एक्चुअली ना ग्लूकोज होता है इन फोटोसिंथेसिस, क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज। ठीक है, जो प्लांट है वो ग्लूकोज तैयार करता है, ग्लूकोज भी वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। अब ये ग्लूकोज ना प्लांट पे लाइक सब जो भी खाना है, वो खाना तो सारा जो एनर्जी है वो एनर्जी में यूज हो सकता है, राइट, जो खाना है। पर प्लांट पे ना मतलब वो बहुत ज्यादा खाना बना लेता है, जो खाना क्या करता है वो स्टोर करके रखता है, जब जरूरत पड़ेगा तब वो यूज करेगा। ठीक है, वो जो स्टोर्ड होता है वो स्टोर किस पे होता है, स्टार्च के फॉर्म पे होता है। स्टार्च भी क्या है, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ओके, सो ये पोर्शन मैं फिर से आप लोगों को समझा दे रही हूँ कि जो प्लांट है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो कार्बोहाइड्रेट वो प्रोड्यूस करता है, वो एक्चुअली क्या होता है, ग्लूकोज होता है, उसका ग्लूकोज होता है नाम। ठीक है, वो ग्लूकोज को वो यूज करता है अपना एनर्जी के लिए, लाइक रेस्पिरेशन, ओके दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एक्टिविटीज के लिए वो अपना ग्लूकोज को यूज करता है। अब जो ग्लूकोज उसका यूज नहीं हुआ वो क्या होगा, वो स्टोर हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा किसके फॉर्म में, वो स्टोर हो जाएगा स्टार्च के फॉर्म में।
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस। ओके, सो क्या हो जाएगा, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च। Okay, so in photosynthesis, solar energy is absorbed by the pigment called what? Called chlorophyll. सब लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना, लाइक इस वीडियो को पहले स्टॉप करो, उसके बाद कमेंट करो, उसके बाद मेरे आंसर देखो, ठीक है। क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल कहाँ रहता है, क्लोरोफिल रहता है क्लोरोप्लास्ट पे, लाइक सेल की क्लोरोप्लास्ट पे, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मिलता है, ऑटोट्रॉप्स में मिलता है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है सिर्फ। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन, क्या लेता है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना। और क्या वो रिलीज करता है, वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है ना। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, नेम द फॉलोइंग। वन है अ पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम, ये क्या होगा, ये क्या होगा, है ना। अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक, जस्ट इस वीडियो में ही मैंने आप लोगों को बताया, और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप लोग ये चीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन सा प्लांट है जो पार्शियली ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल भी बताना मुझे, टाइप का और एग्जाम्पल का। नाउ द पोर्स थ्रू व्हिच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, ठीक है। पोर्स क्या कहते हैं, हम पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, है ना। ये पोर्स है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्टोमेटा कहते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा, स्टोमेटा होगा। नेक्स्ट हम कुछ और सवाल करने वाले हैं, ठीक है। मार्क, ओके, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स, ठीक है। अगर ट्रू है तो क्या करेंगे आप लोग, टी लिखेंगे, और अगर फॉल्स है देन एफ। सो वीडियो को पॉज करना और खुद से ये सारे सवाल को कोशिश करना, ठीक है, करने के लिए। मैं यहाँ पर आंसर भी आप लोगों को बता दूँ। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये क्या होगा, ये ट्रू और फॉल्स, टी और ए, ये क्या होगा, ये तो बिल्कुल फॉल्स है ना। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज तो नहीं होता है, वो तो ऑब्जर्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेता है। सेकेंड, प्लांट्स विथ सिंथेसिस देयर फूड इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, बट ये भी तो फॉल्स है, ये क्या है, ये एक हेटेरोट्रॉफ की एग्जांपल है ना, हेटेरोट्रॉफ की एग्जांपल है, सो ये भी फॉल्स है। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, ओके। अब ये सोचो, ये क्या है, ये ट्रू है और फॉल्स है। जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है ना। जो कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से बनता है ना। सो तो क्या होगा, ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर देखो नॉट है, ये क्वेश्चन खुद ही एक नेगेटिव है। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये क्या है, ये भी तो सही है ना, क्योंकि सोलर एनर्जी तो होता है फ्रॉम, ये देखो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जो केमिकल, जो सोलर एनर्जी है, लाइक सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग सोलर कहते हैं, सोलर एनर्जी। अब ये जो सोलर एनर्जी ये क्या करता है, ये देखो, ये जो रिएक्शन है ना, ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट हो रहा है, ये क्या है, ये केमिकल चेंज है ना। इस कार्बोहाइड्रेट से फिर से हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में नहीं जा सकते, ये रिवर्सिबल नहीं है, सो ये केमिकल चेंज है। सो ये जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज में क्या मिलता है, सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी, एनर्जी, ओके, ठीक है। तो ये क्या, ये ट्रू है, बिल्कुल सच है ना। और नाउ देखो, टिक द करेक्ट आंसर,
जो करेक्ट आंसर है उसे हमें टिक करना है। कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप और होस्ट। क्या है ये? कस्क्यूटा क्या करता है? कस्क्यूटा दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है, सिर्फ डिपेंड नहीं करता है, उसे हार्म भी करता है। दैट्स व्हाई व्हाट इज इट? इट इज पैरासाइट। सो हम पैरासाइट को टिक देंगे। अब बताओ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कि होस्ट क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। अब देखो, द प्लांट व्हिच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट। जो प्लांट जो इंसेक्ट को ट्रैप करता है और ट्रैप करने के बाद इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है फॉर फूड। क्यों? क्योंकि उसे क्या चाहिए? इंसेक्ट से नाइट्रोजन चाहिए ना। तो वो प्लांट क्या है? प्लांट इंसेक्टिवोर्स है ना। अब इंसेक्टिवोर्स का एग्जांपल क्या है? पीचर प्लांट है। देखो एक क्वेश्चन से कितना सब कुछ हमें मिल गया, है ना। सो व्हाट विल बी द व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी पीचर प्लांट। अब देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो, which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है? ऑप्शन क्या है? रूट हेयर है, स्टोमेटा है, लीफ वेन्स है, पेटल्स है। तो क्या होगा? स्टोमेटा होगा ना। स्टोमेटा के थ्रू ही तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है और O2 चला जाता है ना। सो स्टोमेटा विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर मेनली थ्रू देयर रूट्स, स्टेम, फ्लावर, लीव्स। किसके थ्रू लेता है? थ्रू व्हाट? थ्रू लीव्स। ठीक है, लीव्स के थ्रू ही तो आएगा ना। लीव्स में ही तो क्या है? स्टोमेटा है लीफ के सरफेस में। सो स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट पे कार्बन डाइऑक्साइड इन होगा। सो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी लीफ। अब आप लोग मुझे बताओ कि जो वाटर है, वाटर प्लांट पे कैसे आता है? वाटर प्लांट पे आता है रूट के थ्रू, है ना। रूट के थ्रू, उसके बाद कहाँ पर जाता है? वो वेसल्स के थ्रू, वो कहाँ पर जाता है? लीफ पे, है ना। वी कैन से दैट वेसल्स, अगर हम लोग बहुत ज्यादा पर्टिकुलरली बोले तो जाइलम के थ्रू जाता है। ठीक है, और लीफ में खाना प्रोड्यूस होता है। वो खाना क्या होता है? वो खाना फिर से फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, फ्लोएम के थ्रू कहाँ पर जाता है? होल बॉडी पे प्लांट का। और ये वेसल क्या है? ये जाइलम। जाइलम के थ्रू जाता है लीफ पे। कौन? वाटर। ठीक है, और लीफ से होल बॉडी पे जाता है किसके थ्रू? इस फ्लोएम के थ्रू। ओके, और इस जो चैप्टर है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना, और इस वीडियो को अगर दोबारा देखने की जरूरत पड़े तो प्लीज इसे दोबारा भी देखना। ओके, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेना। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे लिखना। ठीक है, मैं वो जिस जगह पे और जिस पोर्शन में आप लोगों को प्रॉब्लम है, और उस पोर्शन को मैं फिर से डाउट क्लियरिंग क्लास लेके आप लोगों को पढ़ा दूंगी। ठीक है, सो तब तक के लिए बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहना। और इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।